बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? मैं पालम दिल्ली से आई हूँ, डॉक्टर शकुंतला दहिया। डॉक्टर शकुंतला दहिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कहाँ से आई मैम? पालम से आए हैं। पालम से? महिला मोर्चा जिंदाबाद। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है, नारी शक्ति महिला मोर्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आई? पटना बिहार से। पटना बिहार से। आप दिखा रहे थे कि देखिए आप टीवी पे आ रही हैं। आज मुद्दा भी यही है कि आपको दिखना चाहिए, आना चाहिए। कैसे आना? तो आपने देखा अपने को? हाँ, अच्छा लगता है जब आप अपने को टीवी पे देखते हैं तो अच्छा लगता है। और भैया कैसे हो? बढ़िया है, तबीयत सही है ना? ठीक है, बातचीत का सिलसिला आज शुरू करेंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज खासतौर से युवा जो लोग हैं, मैं जब युवा कहता हूं तो मतलब युवा ही नहीं होता, युवा मन भी होता है। आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन युवा मन लिए होते हैं, है ना? उस पर भी बात करेंगे आज। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ मैम? हैदराबाद। हैदराबाद से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा, बहुत बहुत स्वागत है गरिमा। भैया आप कहां से? कश्मीर से। ओए होए, पास आओ मेरी जान, पास आओ। कश्मीर में कहां से? बड़गाम श्रीनगर। बड़गाम श्रीनगर से। वाह, पाजी भी मुस्कुरा दिए। पाजी बहुत दिन हो गए ना कश्मीर की वादियों में गए हुए। पाजी को लग रहा है कि कब ये बनाएं प्रोग्राम और कब कश्मीर की तरफ चलें। पाजी देखते हैं, हवाएं तो रुक तो ये कह रही बहुत तेज है हवा। बातचीत का जो आज सिलसिला जोड़ना है मुझे, ऑनलाइन कंटेंट पर बात करनी है। और वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद है, बात तो आगे बढ़ गई है, अब बात अब पीछे नहीं है। बात अब आप पूछेंगी कि ये ऑनलाइन कंटेंट क्या होता है। रील देखती हैं? कितने घंटे देखती हैं? मैं खुद भी रील ही बनाती हूँ। मैंने पूछा रील देखती हैं, बोली मैं खुद बनाती हूँ रील। अंदर आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत। अच्छा हाँ, कैमरा तो आपका वही वाला है। आइए आइए आइए, पास आइए, आइए मेरे पास आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या नाम है आपका? साक्षी भारद्वाज। साक्षी भारद्वाज। आप रील बनाती हैं, तो इसीलिए मैं एक बात बता दूं आपसे, वही 9 साढ़े 9 साल हुए मैंने यहीं पे शो शुरू किए, जब मैंने अपना प्रोग्राम भैया जी कहीं शुरू किया। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नन्हे मुन्ने को स्वागत है। कहां से आना हुआ? अनंतनाग, कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है। 9 साढ़े 9 साल हुए जब मैंने यहां शुरू किया तो बिल्कुल सन्नाटा रहता था। जैसे इस समय पेड़ देख रही हैं आप, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही था मामला, बिल्कुल सन्नाटा रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उसके बाद ये ऑनलाइन कंटेंट वाले भी आने लगे। अब तो ये ज्यादा आते हैं, हम तो एक दो लोग हैं बस बचे हैं। लेकिन बातचीत का आज सिलसिला शुरू है। किस तरह की रील बनाती हैं आप? मैं हरियाणवी ट्रेंड पे बनाती हूँ, हरियाणवी डांस वगैरह। हरियाणवी डांस वगैरह पे। तो ये ट्रेंड क्या होता है, इसमें क्या करती हैं आप? डांस करती हूँ हरियाणवी। आप करती हैं खुद? अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आज इसी मुद्दे पे हमें बात करनी है। आप समझ तो गई होंगी मुद्दा क्या है। शीलता, अश्लीलता, गालियों, उन तमाम सारे मुद्दों पे आज बात करनी है। और जरूर, आप देखती हैं रील? ऐसा कौन आदमी है जो रील नहीं देखता? जरा हाथ उठाओ। हैं? नहीं देखते। नहीं देखते? आप ही हैं और हम हैं, दो ही लोग हैं यहाँ पे। हाँ 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 जी। कुछ लोग सबके सामने रील देखते हैं, कुछ टॉयलेट में रील देखते हैं, फर्क इतना है। कुछ लोग सबके सामने रील देखते हैं, कुछ लोग वॉशरूम में या टॉयलेट में रील देखते हैं। अब ये मैं पलट के सवाल नहीं पूछा कि ये टॉयलेट में कौन से लोग हैं या वो कौन सी रील है या कैसी रील है, मैंने ये पलट के नहीं पूछा। जरूरत नहीं समझा, क्योंकि हम जिस जगह पे मौजूद हैं और जिन लोगों से मुखातिब हैं, मुझे मालूम है आपकी चाय की चुस्कियां चल रही होंगी, नन्हे मुन्ने बैठे होंगे, किशोर वय के लोग भी बैठे होंगे और आज ये देख रहे होंगे कि भैया जी क्या बोलेंगे। और ये एक बहुत समझदारी वाली बात है। मैं सेंसरशिप के विरोधी हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं भी वही कहता हूं, सेंसरशिप नहीं। लेकिन हां, खुला छोड़ दिया जाए किसी को तो क्या क्या होगा इसका अंदाजा आप सारे लोगों को है, क्योंकि आप सारे के सारे लोग रील और ऑनलाइन कंटेंट को समझते हैं। नमस्ते बहन जी, कहां से आना हुआ? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। क्या नाम है आपका? करुणा देवी। करुणा देवी। और आपका? सलोनी। सलोनी। सलोनी, क्या कर रही हैं आप? मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्ते, स्वागत है। कहां से आना हुआ? लखनऊ से। लखनऊ से, हमारे शहर से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रील तो देखती होंगी और उसमें तो बहुत तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। उसमें कुछ कहना चाहेंगे कि जो कुछ आ रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं,
वो कैसा है, इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा या मैं उधर मुखातिब हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला। हाँ जी, क्या नाम है भैया? अभी उधर सड़क के पार बोल रहे थे तुम, है ना? हाँ ठीक है, नंदन है। हाँ क्वालिटी है, बहुत एक शब्द आया, नोट करा जाए, क्वालिटी शब्द नोट किया। मैं आ रहा हूं, बुजुर्ग के पास पहले आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, ये युवा अपने को बहुत होशियार समझते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, चुपचाप सुनना, नहीं भगा दूंगा 2 सेकंड के अंदर। और तुम जितने भी बड़े जो भी हो, चुपचाप सभ्यता और शालीनता के साथ खड़े रहो। तुम्हारे पिता की उम्र का हूं मैं। हाँ भैया जी, इसीलिए भैया जी हूं। आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। ये युवा अपने को बहुत होशियार, वो किसी केस के संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे, ये युवा अपने को बहुत समझदार समझते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये था कि हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। क्या है उनका मतलब ये था सुप्रीम कोर्ट का। कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। आप देखते हैं, रील देखते हैं? रामायण के अंदर एक लक्ष्मण रेखा नाम का शब्द आया था, लक्ष्मण रेखा। तो रील पे भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जो सबके लिए सही हो। लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी है, अपने आप बनानी चाहिए, अपने आप बनानी चाहिए। और ये कहा गया कि अपने आप बनाइए रील, जो आप बना रहे हैं उस पे आप लक्ष्मण रेखा अपने आप खींचिए, ये बात तय थी। लेकिन हुआ क्या, हो क्या रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सुझाव आने चाहिए। और आज एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट मतलब ये आप समझ लीजिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना क्रिएट, जैसे वो डांस करती है, बिटिया चली गई, वो डांस करती है, वो डालती है अपना, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, तमाम तरह के। हाँ जी, आगे जी, क्या नाम है आपका? मोटिवेशन अच्छा देते हैं उसमें। हाँ? मेरा नाम हेमा है। हेमा, अच्छा। उसमें मोटिवेशन अच्छा मिलता है रील्स में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मोटिवेशन मिलता है और बात दफा ऐसी अच्छी जानकारी मिलती है कि मुझे लगता है कि शायद हम टेलीविजन वाले नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस अधिकार को मानते भी हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग, और हम टेलीविजन वालों को भी बहुत सारा सीखने की जरूरत है। लेकिन क्या कोई बंदिश, क्या कोई खुली छूट, और कितनी खुली छूट, क्या कुछ बोल देना सब जायज है या नहीं, इस पर एक शो मैंने किया था कुछ दिन पहले। लेकिन आज तो बात आगे है, आऊंगा। सबसे पहली चीज है टेलीविजन में और ऑनलाइन में, और वो ये है कि धैर्य और सब्र। वेशभूषा बाना बना लेने से बात नहीं बनेगी, इसलिए सब्र रखना सीखो। जी, मैं आया। क्या नाम है आपका? दीपाली मिश्रा। कहां से आना हुआ? बनारस से। बनारस से। कैसे आई? ट्रेन से। नहीं, ट्रेन से तो आई। देखिए, हाथ से पैदा किया जा सकता है, शब्दों से। यह जरूरी नहीं कि भूवरता पैदा की जाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसे आए? ये कह सकते भाई ऐसे ही आ रही थी, इधर काम से गुजरी, देखा आप यहां पे बोल रहे, मैं रुक गई। और इसने कहा, जवाब दिया ट्रेन से। सारे लोग खिलखिला के हंस दिए। अब ये मजा नहीं आया लोगों को कुछ। बोले क्यों नहीं मजा आया? बोले इसमें अभद्रता तो नहीं आई, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप बड़े लोग। बोले इसमें वो मसाला नहीं मिला। बोला कौन सा? बोले जिसके बाद चटकारे ले सके हम। ये जवाब में वो मजा नहीं आया। तो बोले फिर? बोले इससे फिर वायरल नहीं होंगे आप। तो बोले फिर? बोले इसमें कुछ ऐसा मजा डाल दीजिए कि हम सारे लोग वायरल हो जाएं। हैं? हाँ जी, वायरल होने का शॉर्टकट तरीका भी एक शब्द आया शॉर्टकट। एक आया था क्वालिटी उधर से, एक आया शॉर्टकट। ये शॉर्टकट की दुनिया है। किसी से कहिए कि 365 दिन श्रम करना पड़ेगा, उसके बाद कोई चीज मिलेगी। 27 साल जूझने पड़ेंगे, 27 साल लगे मुझे तो लगे। जरूरी नहीं आप 27 साल लगाएं, आपको 27 महीने में वो सफलता मिल सकती है। आप प्रतिभाशाली आदमी हैं। लेकिन हाँ जी, ऐसा कोई नहीं समझता। आजकल के युवा ये सब पे वो सोचते हैं कि जितना शॉर्टकट करे वही सही है। बट अगर कोई अच्छा राह पे जाता है ना, उसको 10 लोग गाली देने के लिए आते हैं, इससे वो मोटिवेट नहीं होते। अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे यार गलत कर रहा है, बट वो बंदा आगे चल के फेमस हो जाता है। जो बच्चा गलत नहीं करता, अच्छे से चलता है। बेटा एक मिनट रोकूंगा। एक शब्द था क्वालिटी, दूसरा शब्द मैंने क्या बोला था? शॉर्टकट। और तीसरा आपने क्या बोला? बोलिए, फिर से बोलिए। फेमस। भैया फेमस होना है, फेमस होके क्या होगा? बोले सब पहचानेंगे। बोले पहचानेंगे तो क्या होगा? बोला हो सकता है टिकट मिल जाए। काहे का टिकट?
चुनाव का। नमस्ते। पाएंगे क्या? चौथा पूरी डिबेट समेट दे रहा हूं मैं 2-4 मिनट में, बाकी इससे ज्यादा कोई डिबेट है नहीं। और बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आप करती क्या हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। आप अंदर आइए, अंदर आइए मैम। डिबेट नहीं हो पाएगी आपके बगैर, आपके बगैर डिबेट हो ही नहीं पाएगी। मगर जिस विषय पर आप डिबेट करना चाहते हैं या चाह रहे हैं ना, मैं उसके अनुकूल नहीं हूँ। सबसे अहम चीज और ताली बजाई। 18 साल की होगी, 16 साल की या 17 साल की? मैं अनुकूल नहीं, ये वही कह सकता है जो टीचर है। मैं कैसे बोल दूंगा अंतरिक्ष पे, मैं कैसे बोल दूंगा चंद्रयान पे? मैं उस बारे में जानता ही नहीं हूं। 4 पन्ने पढ़ लेने से मैं एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाऊंगा, मैं जानता ही नहीं हूं। लेकिन ना, शॉर्टकट, फेमस, वायरल। है क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। वायरल जानते हो? नहीं सर। तो हंसे क्यों? ये भी एक चीज है, नहीं पता। उनको पता है, वो कह रहे हैं हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हंसने के लिए मनाही थोड़ी ना है, हंसिए। उसके बाद वो बोले कि मनाही थोड़ी है, मनाही अच्छा नहीं। होता है हंसना। लेकिन मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, पाएंगे क्या? ये क्यों पूछा आपने? क्योंकि आज की दुनिया जो कुछ पा रही है, संतुष्ट वो भी नहीं है, सुखी वो भी नहीं है। जो शॉर्टकट एक 18 साल का बच्चा है, कहता मैं फेमस होना चाहता हूं। अभी वो हुआ नहीं ना। फेमस हुए लोगों से पूछिए कि उनके दिल में कौन सा दर्द है, उनका परिवार क्या कर रहा है, उनका जीवन क्या कर रहा है। और जब उन्हें ये बात समझ आती है तब कहते हैं जिंदगी तो हाथ से निकल गई। ये टीचर है, इसका अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, तुम भी बना रहे हो रील वील? खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ वो रील वील बना रहे हो? रील बनाना आता ही नहीं सर। तुम तो खुद ही रील हो। मैं खाली समाचार देखता हूँ। हाँ। जो न्यूज आता है यूट्यूब पर समाचार। हाँ। और उसके सिवाय खाली फोन चलाता हूँ, बाकी रील वील बनाना नहीं आता मेरे। क्यों नहीं बनाना चाहते हो? मैं उसमें इतना दिमाग लगाना नहीं अरे चाहता। जो रील बनाते हैं वो तुम्हारे पास आते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई मिले नहीं मेरे को, लेकिन मैंने 1-2 बार दूसरों ने दिखाया है। हाँ। कि जो रील जो बनाते हैं इतनी बेहुदा है कि हम अपने परिवार और बच्चों के साथ बैठ करके देख नहीं सकते हैं। और काम क्या करते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। डिबेट खत्म आज? अब तो कोई रह ही नहीं गया। मैंने वकील भी बुलाए थे, डॉक्टर भी बुलाया था, पत्रकार भी बुलाया था, सोशल एक्टिविस्ट भी बुलाए थे। क्या करें? डिबेट कहां करें? टीचर यहां पे मौजूद है, प्लीज बैठिए मैम। बगैर टीचर का सम्मान नहीं तो फिर क्या बात होगी? जी मैं आऊंगा, बिल्कुल आपसे भी सुनूंगा, बात सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। क्या नाम है सर आपका? शुभम। शुभम जी कहां से आना हुआ? अम्बाला। अंबाला से आए, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा से हैं? बैठ जाओ बेटा, या बीच में ना खड़े हो। बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? बिजनेस। कल मेरे पास एक शो में यहीं पे सज्जन खड़े हुए थे, डॉक्टर साहब, वो यहीं पे खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या काम करते हैं? बोले ठेकेदार हैं। ठेकेदार है? बिहार से थे? ठेकेदार है? टाइल्स लगाते हैं। आज आए हैं कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बाकी और क्या काम करते हैं? बाकी बोले बाकी मैं यूट्यूबर हूं। ठेकेदार हैं, कोई गलत नहीं है सर। अपनी बात कहने का सबको अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी सबको है, वो फंडामेंटल राइट में दर्ज है। लेकिन वो उसी में 19(4) भी है जिसमें कुछ चीजें दर्ज हैं कि आपको क्या और क्या दायरे में बोलना है। ये तमाम सारी चीजें हैं। मैं बहस को आगे बढ़ाऊं या 2-4 लोगों से बातचीत करता रहूंगा? सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन में डॉक्टर साहब पहली बार यहां आ रही हैं, स्वागत करते हैं हम लोग, ताली बजाइए। इंटरनल मेडिसिन की में दक्ष हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी, आप इनको शोज में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आज खास तौर से बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रिया सत्यम, बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, क्राइम में बहुत सारे चीजों का खोजती बीनती रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बरखत रेहान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, क्या बात है। बैठिए, कैसी हैं आप? कहां जा रही थी? इधर आ गई? क्यों आ गई? आपने बुलाया ना इसीलिए। आपके बगैर तो काम ही नहीं बनता। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा जी, आप पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और जेल में बहुत सारे सुधार और उसके बाद लंबे समय तक पत्रकारिता, टेलीविजन की पत्रकारिता आपने की है। हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इनका, और कई बार भैया जी कहीं में शो में आई हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। मेरे नियतों को स्वीकार कर लेती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बात दायित्व तो हमारा ही नहीं है, दायित्व तो आप सबका है कि क्या परोसा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। चश्मा नहीं हटाया तो देख नहीं पाएंगे। बस तुम्हारे, अरे ना 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 तुम लगा रहे ना, चश्मा नहीं हटाया तो नहीं दिखेगा। चश्मा लगा हुआ है, मैं उतारूं, मैं कौन होता हूं? मैं क्या पिद्दी का शोरबा, मैं कौन आदमी हूं ना। ये हमारा सारे लोगों का दायित्व है। जब हम बोलेंगे, बात करेंगे, चश्मा जहां जरूरत है वहां लगाएंगे, बाकी उतार के रख सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। ये बात, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम केशव कुमार झा है। वो देखते हो क्या चलता है आजकल, रील्स। हाँ रील्स में अगर आप बात करो तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड अगर होता है, जैसे कि आपको अगर सीखने के लिए चाहिए हाँ। तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। हाँ। तो जैसे कि हम सीए स्टूडेंट है, सीए का रील्स उस पे अकाउंट्स या टैक्सेशन या कोई न्यू लॉ से रिलेटेड आता है। और अगर आपको इंग्लिश भी सीखना है तो वहाँ पे अपडेटेड और लेटेस्ट वोकेबुलरीज और एडवांस एक्सेल, एमएस वर्ड जैसे चीजें आती है, वो सब सीखने के लिए बेहद अच्छा चीज है। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। लेकिन ही ज्यादा सुनने की जरूरत है यहाँ पे लोगों को। कुछ ऐसा रील्स भी है, जैसे आपने बोला वायरल तो है, लेकिन वो वायरस बना देता है। कुछ वायरस भी जैसे क्या होता है उसके अंदर बेटा? देखिए, कुछ गलत कंटेंट ऐड करके, कुछ गलत, अब सब जैसे आप देखेंगे आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे कुछ गर्ल्स भी हैं। इसी पे टोक सकते हैं। मुझे टेलीविजन की, मेरी बहुत लंबे समय तक काम किया, ये 2-3 लोग टेलीविजन वाले बैठे हैं। प्रतीक, ये सवाल तुमने जानबूझ के पूछा है क्या कि क्या होता है उसके अंदर? मालूम नहीं है क्या? तुम बच्चे हो क्या? तुम खुद भी वही काम कर रहे हो? ना 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 हुजूर आली, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं। खड़े रहो, हो सकता है तुम्हारा नंबर ही ना आए आज। खड़े रहो वैसे ही। हमारे प्रोग्राम में 2-4 कुतुब मीनार जरूरी होते हैं। तो क्या चीज चाहिए, हम क्या देखना चाहते हैं, और जो आ रहा है सब कुछ परोसा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बंदिश होनी चाहिए। हाँ, क्या नाम है बेटा? स्वाति। मैंने आज अभी उधर से शुरुआत नहीं की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन कंटेंट पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आजकल। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकार को भी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के साथ साथ उन्होंने एक टिप्पणी और कहा कि वो जो तमाम जनमानस है उससे बात करिए, उससे पूछिए। मैं आ रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं बात करने आ रहा हूं जी। आजकल का जो ऑनलाइन कंटेंट है वो बच्चों के लिए कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो कंटेंट है वो कुछ लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि खराब विचार जाते हैं लोगों में, और साथ ही साथ लोग कहते हैं कि असल चीज देखना चाहते हैं लोग, जो बहुत सारी चीजें हैं वो देखना चाहते हैं, छुप के ही सही, लेकिन देखना चाहते हैं। ऐसा है क्या? सर, ये चीज होती है, बट लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। एज शी सेड कि कंटेंट होना चाहिए, और हर किसी के लिए, जैसे हम स्कूल स्टूडेंट्स है या कॉलेज स्टूडेंट है, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर 18+ है तो आपको कुछ भी दिखा दिया जाए। ये एक पर्टिकुलर उसका कैटेगरी का होना चाहिए। नेशनल सर्विस स्कीम, श्री अरविंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या नाम है बेटा? दान्या शर्मा। दान्या शर्मा, कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली की। बहुत बहुत स्वागत है, खुल के बोल रही हैं आप, बात कर रही हैं। मैं सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सरकार ने भी बोला कि हाँ, ऑफकोर्स सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि ऑनलाइन कंटेंट, खासकर सोशल मीडिया में अश्लीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उसे रोकथाम के लिए नियमों का मसौदा तैयार करें, ऐसा कहा है। फिर इसे सार्वजनिक मंच पर रखा जाए। पहले तो मसौदा तैयार होगा, फिर सार्वजनिक मंचों पर रखा जाएगा। जब रखा जाएगा तो फिर मैं एक बार बहस करूंगा, और फिर इस पर संबंधित लोगों से बातचीत की जाए। भाषा, कंटेंट को लेकर बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगा आगे आए और डिबेट का आगाज करते हैं आपसे। देखिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब थोड़ा वॉल्यूम तो आवाज तेज करेंगे। हाँ जी। लेकिन जब एंटरटेनमेंट ऊपर चली जाती है और इंफॉर्मेशन और एजुकेशन नीचे चले जाता है, तभी असर होता है। दूसरी बात यह है कि कंटेंट जब अनरेगुलेटेड होता है, हिंदुस्तान में वो समय याद कीजिए जब इकलौता दूरदर्शन था, और उसके बाद इतने सारे चैनल्स आते गए, और उसके बाद पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया की एक बड़ा मैदान तैयार हुआ। अब हम सब बात करते हैं बाजार की। उस समय भी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन था, आज भी है, लेकिन उसने एक बैक सीट ले ली, और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ने बहुत समय लगा दिया रिएक्ट करने में।
आज समस्या आई है कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज उस तरह से तैनात नहीं है, उतनी तेजी भाई आ रहा हूं मैं, बोला हाथ उठाना। हाँ जी। और सोशल मीडिया जिस तेजी से फैला, हाँ। उतनी सख्ती के साथ हमारी कंट्रोलिंग उस पर नहीं हो पाई। आप जो चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि कहना फ्री है। वो ये कहते हैं कि अश्लीलता क्या है, शीलता क्या है, इस पर बहस हो रही है। जी, अब देखिए, आपके पास जैसे कि लिमिटेड टाइम लिमिट है, आपको पता है उतने समय में आपको सबसे बात करनी है। हाँ जी। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब टाइम फ्री है, आप जब चाहिए बात कीजिए, और इसीलिए लोग मोबाइल पर भी लंबी बात करते हैं। हाँ जी। इसीलिए लोग कंटेंट को बहुत देर तक कंज्यूम करते हैं। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद आना। हाँ जी। तो जब हम हद से ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, हमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए, तब हमारे लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती। इशू है क्वालिटी और मीडिया रेगुलेशन, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। क्वालिटी और मीडिया। जी जी जी, टीचर हैं आप, टीचर। मैं उस एंगल से मत सोचिए कि मैं अध्यापिका, यहाँ और भी बहुत होंगे जो ज्ञान बांटते होंगे। ये सारी समस्या की जड़ जो है ना, काश कोई समझ पाए। मैं तो रिटायर हो गई, वास्तविकता से कह रही हूँ, आत्मा रोती है। दिल्ली का किसी भी अध्यापक को पिछले 10 वर्ष का इतिहास उठाकर देखिए दिल्ली का, तो आपको बहुत चीजें अपने आप समझ आएंगी। अगर आप सच में, मैं किसी राजनीति को न मतलब उस राजनीति से मैं नहीं हूँ। आप, अगर मुझे नहीं मालूम, मैं किसी और काम से या किसी उससे जा रही थी, पहले भी कभी कभी मेरी इस तरह से बातचीत हुई है। मैं एक बात जानती हूँ, अगर शिक्षा का स्तर सही है, व्यक्ति सही है, ना कोई ये बनाएगा, ना कोई ये देखेगा, ना इस कानून की आवश्यकता होगी। ये सारी समस्या की जड़ हमारी शिक्षा नीति है। हमारी शिक्षा नीति है। अब आते हैं, बोलो क्या बोला था। मेरा नाम नंदन झा है। हाँ? सर मेरा नाम नंदन झा है। अभिनंदन झा। नंदन झा। नंदन झा। सर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये लोग जो रील पे अभी बात बोल रहे हैं, तो परोसने वाले तो हम लोग खुद ही हैं। एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पे कम व्यू आता है, अश्लीलता पे क्यों ज्यादा व्यू आता है? उसको हम लोग तो परोस रहे हैं। हम लोग एक तरह से विरोध कर रहे हैं, मगर हम ही लोग उसका कहीं ना कहीं अमूल रूप से समर्थन कर रहे हैं। उस पर भी तो बात होना चाहिए। बिल्कुल। होशो होशो हवास में सवाल जब पूछा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन तुम कंटेंट बनाते हो। सवाल तुम्हारा एक जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि हनुमान चालीसा पे व्यू कम। तुलना भी देखिए कहां से कहां की है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा सवाल है, मैं दोहरा देता हूं। हनुमान चालीसा पे व्यूज कम आते हैं। व्यूज का मतलब क्या हुआ? व्यू मतलब पब्लिक देखने वाला। और अगर ना देखे तो? ना देखे तो उसका तो फिर क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा ना आगे। और ना बढ़े तो? ना बढ़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नहीं नहीं, ना देखे तो, ना बढ़े तो? ना बढ़े तो सर हम लोग का अश्लीलता पे नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, अगर हम तुम्हारा कंटेंट देखेंगे ही नहीं तो, और तो हाँ, ना 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 ना, मैं आता हूं, मैं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। और वो जो एक शब्द घूम रहा था, फेमस, मैं आ गया बेटा, आ गया तुम्हारी बात। और मैंने तुमसे एक बात कही है, मेरा ध्यान रखना। मेरा जब काम पे रहा करो तो सारी चीजों पे ध्यान रखा करो। तुम समझ गए मेरी बात में इशारा क्या कर रहा था? जी आइए, मैंने तुम्हें इशारा कर दिया, खान पान पे ध्यान रखो अपना। जी बात यही है प्रतीक जी कि शायद अब वो एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो पीछे चला गया और मुनाफा जो है वो बहुत आगे आ गया है। लोग बाजार तो इन्होंने कहा, वर्तिका ने भी, कि बाजार तो पहले भी था, लेकिन आज अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं जो लोगों तक पहुंचे, उन्हें फायदा हो, तो आपको लगता है कि अश्लीलता उसमें डाल करके ये फटाफट पहुंचेगा और हमारी कमाई भी बढ़िया होगी। तो मैं आपको डॉक्टर एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही है और डिबेट को आगे बढ़ाया। मैं आ रहा हूं, सत्यम खड़े रहना 2 मिनट के लिए। मैं पेपर पलट रहा था और ऊपर ही एक ये खबर भी थी और बगल में एक सुप्रीम कोर्ट का और फैसला था। वर्तिका ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने कहा कि स्तनपान जो है, जो मां कराती है स्तनपान, उस पर फैसला था और उन्होंने कहा वो कलंक नहीं हो सकता। मैंने सोचा ये सुप्रीम कोर्ट को कहना क्यों पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जरूरत नहीं थी। ये मेरी बात यहां तक आए कि स्तनपान कराने को कलंक जैसा शब्द है ही नहीं। वो जरूरत है, वो हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी है जिसको ये टीचर बनाते हैं। तो कलंक क्यों कहना पड़ा? हम कहां खड़े हैं, कहां चले थे, कहां तक पहुंच गए। एक समय था, मुझे नहीं ध्यान है, आपको ध्यान हो या जो बुजुर्ग हो सही कर देंगे मुझे, जो मेरी शिक्षा है, जहां से मैं निकला, जहां से तमाम सारे लोग निकले, सार्वजनिक स्थलों पे, मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूं, सार्वजनिक स्थलों पे अगर कोई माता
अपने बच्चे को स्तनपान कराते हुए दिख जाती थी तो बड़े बुजुर्ग कहते थे आज काम जरूर बन जाएगा मेरा, क्योंकि वो शुभ है, वो शुभ है। वो कहते थे खड़ी धेनु पै प्यावती माता, धेनु मतलब गाय, और दूध पिलाती हुई मां मिल जाए दिख जाए वो काम, चुपचाप खड़े रहना। पिताजी की बात कर रहा हूं तुम्हारे। खड़ी धेनु पै प्यावती माता, आज क्या है, हम इस पर बहस कर रहे हैं, ये कलंक नहीं है, हम यहां आ चुके हैं। ये सवाल है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी। देखिए प्रतीक जी, अश्लीलता जो आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे परोसी जा रही है, धीरे धीरे देखिए कहां से कहां पहुंच गए। हमने शुरू में ये सोचा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब आप देखिए पेरेंट्स के बेडरूम तक पहुंच गए, लोग अपने बेडरूम से बना रहे हैं, बाथरूम से बना रहे हैं, मेट्रो में बना रहे हैं, ट्रेन में बना रहे हैं, कपड़े उतारते हुए बना रहे हैं, कपड़े पहनते हुए बना रहे हैं। हमारा दम घुटने वाला ही है समाज का, क्योंकि जिस अनैतिकता पे हम निकल चुके हैं, ये वक्त आएगा जब हम सबका दम घुटेगा। आज हमें लग रहा है कि ये कहीं दूर हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है, कहीं टीवी पर हो रहा है, ओटीटी पर हो रहा है, लेकिन कल को ये आपको अपने ही घर में दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो नई युवा पीढ़ी है, जो ये सब चीजें देख रही है, उसको लग रहा है ये नॉर्मल है, ये स्वीकार है, ये अगर हम भी करें कल को तो ये नॉर्मल ही तो है, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, तो आज अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है। हम भी तो, वो भी तो फेमस हो गया है, तो हम भी फेमस होंगे जी। और फेमस होने का तरीका यही है, शॉर्टकट तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके। क्या नाम है सर? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह कहां से आए? मैं हरियाणा से हूँ। कोई सुझाव? सुझाव ये है कि इन चीजों की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती जिस तरह से। लेकिन सर मैं खुला नहीं छोड़ सकता भाई, बेलगाम नहीं छोड़ पाऊंगा मैं, क्योंकि मान लीजिए गाड़ी कहीं लड़ाई दी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हाँ तो अरे और एक्सीडेंट होगा। सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए, मैं आया। सत्यम जी, ये सारी समस्या जो है ना, मैं आपको बताऊं, आजकल के जो ये जेन जी हैं, जिसको सो कॉल्ड जेन जी, अरे यही सुनना चाह रहा था मैं ये जेन जी के बारे में सुनना चाह रहा था। आप लोग सारे लोग जानते होंगे जेन जी क्या है बेटा? नहीं मालूम? जेन जी वही तुम ही लोग हो, नए लोग, जो नए, बिल्कुल नई जनरेशन जो है। हम लोग तो पुराने हो गए, आउटडेटेड। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम भी पुराने हैं, बट नियमों पे चलने की बात होती है। कोई माँ बाप के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है तो कोई समाज के रास्ते पे चलता है। आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को देखते हैं कि वो छोटा कपड़ा पहनता है तो मैं भी पहनूंगा। अंदर आजा बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? अलका। अलका, क्या कर रही हो तुम? अभी तो मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही हूँ। तुम्ही जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोगों के भविष्य जो हमारे देश का है ना सुरक्षित है, तभी हमारे जैसे लोग जो है ना घूम रहे हैं। आजा बेटा, अंदर आजा जी। ये जो जेन जी एक टर्म आया है, जो उनको लगता है कि शायद मैं भी एक बेटी की माँ हूँ तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मामा आपको नहीं पता, क्योंकि ये जेन जी ऐसे करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, और ये जो होर है, जो एक फाइन लाइन होती है, वो फाइन लाइन है ही नहीं किसी के बीच में। उर्फी जावेद ने तरबूज पहना तो दूसरी ने संतरा पहन के फोटो में आ गए, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए, लोगों को वायरल होना है, पैसे कमाने हैं, मिंटिंग मनी करनी है, शॉर्टकट पैसे कमाने। तो इसकी वजह से जो एक जो गंदगी समाज में आ गई है, आप कहाँ रोकोगे? वर्तिका सहमत है? मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ यहाँ पे, रहना सकता। हाँ जी। रोका तो हमेशा जा सकता है, नियत होनी चाहिए, और नियत हर तरह से शुरू की जा सकती है, सरकारी स्तर पर भी, स्कूल के स्तर पर भी, कॉलेज के स्तर पर भी, और सामाजिक स्तर पर भी। नियत होगी तो सब होगा। ये वही देश है जब रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था तो लोग अपनी चप्पल उतार के नंगे पांव बैठकर माथा टेक कर देखते थे, धारावाहिक देखते थे ना, और उसके बाद वो पूरा राम मंदिरमय हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, कबीर की बानी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है और ये रोज गाते हैं। आज वो लड़की आई नहीं, वो सिख धर्म में, देखिए उसका संस्कार देखिए, जब भी गाया उसने अपनी चप्पलें उतार के किनारे रख दी, और मुझे इतनी ग्लानि होती है कि मैं बता नहीं सकता हूं। आपका अगर हमने बातचीत ना सुना ना तो समझ लीजिए ये डिबेट अधूरी है। कहां से आना हुआ? बाराबंकी से मिलने आए, केवल हमसे मिलने आए, तो समझ लीजिए भरत मिलाप हो ही गया। जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। आज के मुद्दे पे बोलेंगी या देखेंगी? नहीं, देखेंगी। प्रिया सत्यम, पूरी बात करिए, अपनी कंप्लीट करिए जी। प्रतीक जी, मैं आप या किसी ये जो कह रही थी, मैं मानती हूँ इस बात को कि वो भी जमाना था जब हम रामायण देखते थे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, लेकिन उस जमाने और इस जमाने में बहुत अंतर है। आप
पत्रकारिता करते हैं, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? आपने पूरी 27 साल आपने खुद बोला, आपने दिया है ना इस इंडस्ट्री को, पढ़ लिख के आए ना। आज जो यूट्यूबर और जो ये पॉडकास्ट के नाम पे फुहरता हो रही है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं? आप ये बताइए मुझे, वो किस तरह से वो कंटेंट दे सकते हैं जो आप कंटेंट, जो ट्रांसपेरेंसी है, अब शब्द आ रहे हैं, अब आप जो जोड़ते जाइए, पारदर्शिता और आ रहा बेटा, तुम बनाते हो इसलिए मैं आ गया। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी शब्द निकलते चले जा रहे हैं, बनाने वाले बनाते रहिएगा। हमें सिखाया जाता था जर्नलिज्म में कि अगर आपने दो पक्षों का लिया है क्राइम में भी, तो आपको काउंटर पक्ष से भी बाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि आप एक को ही दिखा दो दूसरे को नहीं दिखा दो, तब तक स्टोरी बैलेंस नहीं होती थी पीटीसी में। अब आप देखो ना, इनको क्या पता है पत्रकार, आज का कोई भी तो एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ सुप्रिया, तो हम ही लोग जो टेलीविजन वाले वो कौन बहुत बैलेंस हैं? मैं कह रहा हूँ, तो बहस है, तो इस डिबेट में आएंगे तो सारे लोगों को आना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, प्रेस तुमसे, तुम्हारी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये जर्नलिज्म का एथिक्स है। आपके जैसे लोग हैं ना जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, अगर वहाँ पे हिंदू मुसलमान और दुनिया भर की लड़ाइयाँ चल रही है किसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जैसे लोग भी हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बचा हुआ है। सामाजिक समरसता एक पहलू है, लेकिन अभी वहां तक पूरी बात आई नहीं है। वकील साहब को खड़ा करना चाहूंगा। वकील साहब आइए, आज पैनल में बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर साहब भी हैं जी। संविधान हमारा हमें आजादी देता है। बिल्कुल देता है, आगे आइए। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। ऑटो वाले भैया हाथ बांधे बैठे ना रहना, कोई मुंह में बात आ जाए तो बताना, पूछना। हाँ, ऐसा नहीं वो दर्शक बने हो आज तुम। हाँ। फंडामेंटल राइट्स की बात हम सब करते हैं। हाँ। क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं क्या? वो तो संविधान तो हम लोग को पता ही नहीं, कम ही बात होती है संविधान पे। हम कभी कभी कहते हैं, लेकिन पूरा तो हमने भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। संविधान पढ़ लिया ना बेटा? हाँ, पता है। हाँ। तो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें अपना हाथ फैलाने की अगर आजादी है, तो हमें वहीं तक हम फैला सकते हैं अपना हाथ, ताकि लोगों को चोट ना लगे। हमारा ये कर्तव्य है। अगर मौलिक कर्तव्य का अगर हम पालन नहीं कर सकते, तो अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं हमारे पास। ये हमारा संविधान कहता है। 19 जो है वो 19 19 और 19 19(1)(a) ये सीधा है ना कि आप अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप आजादी इतनी नहीं कि आप दूसरे को आहत कर दें, दूसरे को आप नुकसान पहुंचा दें, या दूसरे को दुखी कर दें, या पूरे समाज में आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि लोग थू थू करें आपके ऊपर। मालूम तो हमें है, लेकिन क्या कहना क्या नहीं कहना ये तो मुझे पता है ना बेटा? क्या नाम है बच्चे? स्नेहा। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली में? हाँ, तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? गांधीनगर। गांधीनगर में, बहुत अच्छी जगह। ये बताओ कि क्या कर रही हो? CS। वही कंपनी सेक्रेटरी। तो सारे नियम तुम्हारे बगैर तो बोर्ड पूरा ही नहीं होगा कंपनी का, है ना? कुछ कहना चाहते हो? रील नहीं देखते? कम। इनको टाइम नहीं मिलता। हाँ, इनको टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बहुत अच्छी है। आप ही के परिवार से? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ जी। टाइम कम मिलता है। तुम देखते हो बेटा? बहुत अच्छी बात है। मैं देखने के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उसमें क्या बहस हो, बातचीत हो। ये मुल्क ऐसा है जिसमें चर्चाएं परिचर्चाएं हुई हैं, तो इस पर भी चर्चा हो। इससे पहले लोग जो है मूवीज भी देखते थे। हाँ। लेकिन वो मूवीज अलग भी है। आजकल कई तरह की मूवीज भी आती हैं। कई तरह की मूवीज आती हैं, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं करता। मैं तो आज उस पर भी बात करूं। जैसे कि कुछ मूवीज होती हैं लाइक, पता नहीं मुझे उसका एक शब्द है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, बंदिश है, बहुत लोग उसको एस्थेटिक्स से जोड़ देते हैं। वो डिबेट का दूसरा सिरा निकल जाएगा। एस्थेटिक्स पर बात करने, सौंदर्य शास्त्र पर बात करने लगेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगी बात। लेकिन मैं आज अभी सिर्फ इतना कि परिवार के अंदर अगर हम बैठे हैं तो हमें हास्य के नाम पर फुहरता नहीं चाहिए। वकील साहब पूरी करिए बात। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हमारा समाज, यहाँ पे शिक्षा की बात हुई, हमारे बीच में शिक्षिका हैं, हमारे बीच में प्रबुद्धजन बैठे हैं यहाँ, अगर हम कहें हमारे समाज को इसका प्रतिकार करना जरूरी है, मतलब उसका विरोध करना जरूरी है। एक बंधु ने कहा कि एक अच्छे कंटेंट पर व्यूज कम आते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता, और खराब कंटेंट को लोग देखते हैं तो व्यू बढ़ता है और वो परोसा भी जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, जिसको आप देखेंगे वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर हम पसंद करेंगे उसे और हम बोले ना, और पसंद कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा की भी बात हुई।
हमें पानी साफ करना तो बड़ा कठिन है, नल बंद करना जरूरी है, नल बंद होना चाहिए। हाँ बोलो, तुमसे आज सारे डिबेट करेंगे आप। आओ इधर आओ, पास मेरे। हाँ, सर हाँ। आजकल सभी लोग मूवी देखते हैं, है ना, घर घर में पिक्चर चलती है, टीवी चलता है, लेकिन घर घर में रामायण क्यों नहीं पढ़ाए जाते? ये भी कारण है बच्चों के बिगड़ने का। अच्छा ठीक है जी, सर्वेशा। प्रतीक जी, ये डिबेट बहुत बार हुई है जब ओटीटी की बात आई थी कि अश्लीलता जा रही है घर घर तक, लेकिन हर चीज में एक रेटिंग होती है। सोशल मीडिया पर कोई रेटिंग नहीं है। बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करते हैं ये जो सो कॉल्ड यूथ जेन जी, तो लेकिन जब आप कूल और बोल्ड दिखना चाहते हैं तो साथ में फिर कूल भी और बोल्ड भी, अच्छा है ना, वाह, दो शब्द हैं, कूल एंड बोल्ड। एग्जैक्टली, दिस इज द न्यू वर्ड फॉर द न्यू जनरेशन, दे वांट टू लुक कूल एंड बोल्ड। बट साथ में आप अपने आप को जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं तो आप कैसा इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं पूरी जनरेशन को, इस चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाह रही हैं? प्रतीक जी, इन्फ्लुएंस करके लोगों को संदेश कहाँ देना चाहते हैं? लोग तो मुनाफा ही कमाना चाहते हैं। लग्जरी की कार खरीदनी है, बैग्स खरीदने हैं, आपको एग्जॉटिक लोकेशंस पर घूमने जाना है। आपने शुरुआत ही यूट्यूब की या रील्स की इस मंशा से करी ही नहीं है कि हमें समाज को कुछ प्रभावित करना है। आपको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, बिल्कुल। जब नियत ही यही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंटेंट होगा वो ऐसा होगा जो लोगों को लुभाएगा या घरों में बैठ के लोग देख सकते हैं? देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी आज रिडंडेंट हो गया क्योंकि लोग अपने घर से बना रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है आप उसको कहाँ ए रेटिंग, आप तो AAA+ देख रहे हैं। अब आप A+ की बात कर रहे थे या ए की बात कर रहे हैं, अब तो घर में बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं आप। और छोटा बच्चा जो एजुकेशन की वीडियो देखना चाहता है, अगर वो टीचर को कम कपड़े पहनता देख रहा है, अगर वो अश्लील भाषा सुन रहा है, अभद्र भाषा सुन रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या इसी? डॉक्टर साहब मैं क्लियर कर दूं, लेकिन बहुत सारे दिमाग में, बहुत सारे लोग जो शोधार्थी हैं उनके दिमाग में आ गया होगा। एक चीज है एस्थेटिक्स, सौंदर्य बोध, और एक है कम कपड़े। बहस वहां से भी है। एक है सौंदर्य, एस्थेटिक्स, मैं क्या कैरी कर लेता हूं। मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। हाँ जी, मैं गांव से सिखाऊं। हाँ, गांव से सीखने की जरूरत है। हाँ जी, सभ्यता सीखने की जरूरत है सभी को। कहाँ से आना हुआ? मेरा है यूपी के शामली से गांव के रहने वाला हूँ। हाँ। इन लोगों को तहजीब सिखाने के लिए आ जाता हूँ कभी कभी। 2017 से दिल्ली। तो कुछ बनाते हैं वीडियो? बनाता नहीं हूँ। अच्छा ठीक करते हैं आप फिर तो। जी जी जी। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, निप इट इन द बड। आज 10 साल हो गए इन बातों को करते हुआ कुछ कभी किसी होगा जरूर, लेकिन मैं तो आशावादी आदमी हूँ। होने से मेरा मतलब है कि हम सारे लोग ही कुछ निकालेंगे। ये अमृत मंथन है और इसमें कसा जाएगा बार बार कुछ। ये हो रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, तब हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वर्तिका नंदन ने हमारी समझ से कितनी किताबें लिख डाली होंगी वर्तिका? 5, 6, 7, 8। और मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम 1 मिनट रुको, मेरा सवाल पूछो। अभी कौन सी किताब पढ़ रहे हो आजकल? भैया जी, प्रतीक जी, मेरा कहना ऐसा नहीं था कि सुधार नहीं हो सकता, लेकिन करोड़ों लोग ये कंटेंट बना रहे हैं और उससे भी ज्यादा जनता बैठी है इसको देखने के लिए, इसे पसंद करने के लिए। तो हमने अब इतना ज्यादा मोटिवेशन कर दिया है लोगों को यही सब देखने के लिए कि वो अच्छी कंटेंट की तरफ जा ही नहीं रहे, वो अच्छा कंटेंट देखना भी नहीं चाहते और इसी को वायरल करते रहते हैं और वायरल करके फेमस होते हैं। और जब फेमस होते हैं तो उनको बहुत कुछ उपलब्धियां। वर्तिका मैं आ रहा, बस 1 मिनट वर्तिका। हाँ। एक बार बात कहना चाहती हूँ जिसपे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, लगता है आप सबको शायद मालूम होगा कि जेल के अंदर इंटरनेट अलाउड नहीं होता। जो बंदी है और हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के जो लोग जो जेल के अंदर हैं, 70% अंडर ट्रायल हैं, उनमें उनको इंटरनेट अलाउड नहीं है। तो वो बंदी जो है उसकी कई बार प्रोडक्टिविटी बाहर के लोगों से बेहतर होती है। और जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है। वो सोचता है, समझता है, लिखता है और जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर के बाहर निकलते हैं। इंटरनेट की मौजूदगी कई बार जो जरूरत से ज्यादा इंटरनेट है, मैं बहुत सालों से इस पर रिसर्च कर रही हूँ और मैंने इससे महसूस किया है कि हद से ज्यादा इंटरनेट की मौजूदगी हमारी जिंदगी को बिगाड़ के परेशान कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन पे बहुत काम करती हैं, 8 किताबें लिख चुकी हैं। बात सिर्फ इसकी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये बहुत विद्वान है, वो तो है ही है। मैं बस सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि रिसर्च के बाद कोई चीज कही जा रही है, जरूर उस पर चर्चा होनी चाहिए।
जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने कौन सी किताब पढ़ रहे हो या कौन सी आखिरी किताब पढ़ी थी, अब नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम आए सिर्फ इसलिए हो कि मुदा पे पूछूंगा तुमसे, मुदा पे पूछूंगा तुमसे। सुनो चुपचाप। हाँ जी। रंजिता गुप्ता। रंजिता गुप्ता कहाँ से? फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रायपुर। बहुत बहुत छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कैसे आना हुआ? बस मैं यही रहती हूँ। हाँ जी बोलो सवाल। अभी जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसर लोग, जितने लोग भी जो वल्गैरिटी परोस रहे हैं, तो इसमें देखने वाले कौन है? आप लोग, हम लोग ही हैं। हाँ। आप देखना बंद करो, वो परोसना बंद करेंगे। अभी जितनों वो ये कहते हैं कि आप देख रहे हैं इसलिए हम परोस रहे हैं। आप अभी वो कहते हैं बनाना बंद कर दो, वो कह रहे बनाना बंद कर दो, हम देखना बंद कर देंगे। बिल्कुल। अब जितने लोगों के पहले मोबाइल चेक किए, इसमें से सोफिया हयात, उर्वशी, अरे नाम न लो अब बाकी नाम की जरूरत नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ नाम की जरूरत नहीं है, आपकी बात पूरी है, कंप्लीट है। आप लोग देखना बंद करो, वो परोसना बंद करेंगे। आप देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उनको क्या, उनको तो बिजनेस मिल रहा है। आप मन की शांति कर रहे हो, आप देखना बंद करो। हाँ। ये इतना बड़ा बिजनेस है, बंद नहीं होने वाला। भाई साहब क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। जगबीर जी 240 में नहीं 45 में ये 35,000 करोड़ से ज्यादा का काम करेगा। इतना पैसा लगा है या उसमें से लोग ले रहे हैं? जी नमस्ते। रुको, सारे लोगों के समाज में आने दो। कहां से आना हुआ? बैंगलोर से। हाँ जी, अच्छा बहुत बहुत स्वागत है, बैंगलोर से आए। जी कुछ कहना चाहते हैं ऑनलाइन कंटेंट में? Yeah, surely. See, like how other countries have banned like TikTok and other things. So if in India also, if they get the rules, strict rules, this has to be only we put the content in the online. So obviously such kind of things will never come at all. So if government takes step, accordingly it will be done. IT एक्ट भी है बहुत सारे। मैं जी आ रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ इंटरनेट तो आजकल लाइफ लाइन बन चुका है हर व्यक्ति की, मेरा भी बन चुका है। क्या? और इंटरनेट उसके बगैर नहीं चल पाओगे? अरे सर, मैं ओला उबर चलाता हूँ, ऑनलाइन बुकिंग करता हूँ, डिजिटल इंडिया है तो हम लोगों का रोजगार है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पर एक कानून बनाया जाए। थैंक यू। ये बदलता हुआ मौसम है, तेज हवाएं हैं। कनॉट प्लेस में हवा तेज बह रही है, लेकिन ये बदलता मौसम है, इसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। डॉक्टर वैसे पैनल में मौजूद हैं, लेकिन मैं जिस प्रिकॉशन की बात कर रहा हूं वो दूसरा है। मैं किस प्रिकॉशन की बात कर रहा हूं? मौसम की। हाँ जी, हेल्थ की, अडल्ट कंटेंट की। वो कंटेंट और वो ऑनलाइन कंटेंट जिस पर आज चर्चा है, जिसमें हमारे साथ वर्तिकानंदा जो कि मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित एक कॉलेज से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दिव्यांशु पांडे जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रिया सत्यम, पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। बरखा त्रेहान, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा शर्मा, पत्रकार। और हमारे ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय मेरे भैया जी। तुम देख लेते हो ना रील वील? नहीं, रील नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ रोहित शर्मा टब दबा के पीट रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि आप इतना ज्यादा इनको क्यों पूछते हैं? मैंने कहा इनको समझ में आ गया टेलीविजन, और टेलीविजन वास्तव में समझ में आ गया इनको। इन्हें मालूम है क्या बोलना है, और ये आते रहे यहाँ पे, बहुत सालों तक आते रहे। लेकिन आज इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे सुरक्षित युवा पीढ़ी हो, जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर कैसे तमाम सारी चीजें, बहुत सारा कुछ परोसा जा रहा है। भाई रील वील देखते हैं? कितना रील देख लेते हैं? सारा दिन रील देखते हैं, फ्री। सारा दिन देखते हैं? हाँ जी, फ्री है तो सारा दिन देखते हैं? सारा दिन देखते हैं। और उस रील में क्या क्या देखते हैं पाजी? जो नॉलेज की चीज है। जो नॉलेज की चीज, और कुछ चीज नहीं देखते ना? ना। जी हाँ जी, बाकी चीजें थोड़ा देख के आगे कर देते हैं। बाकी चीजें देखकर आगे कर देते हैं। सर बहुत सीरियस मामला है, वी हैव टू थिंक, बार बार सोचना पड़ेगा। बरखत रेहान। प्रतीक जी, मेरा ऐसा मानना है कि युवा को हम जिस तरह प्रेरणा दे रहे हैं ना, उसी तरह बात। मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर चली गई, वो हमसे कह गए कि कहीं प्रतीक हम लोग सोशल एनिमल हैं। तो वो जो बात कर रहा था ना लड़का यहाँ पे,
वो ये कह रहा था कि हम फला चीज देख के हटा देते, मजा नहीं करता, लेकिन जो दूसरी चीजें होती हैं, जो कंटेंट अजीबो गरीब होता है, उसको ज्यादा देखते पसंद करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि बेटा वो कह के गई कि हम सोशल एनिमल हैं, हम अभी भी हिंसा और वो तमाम सारी चीजें पसंद करते हैं। एनिमल जो है एक्टिव हो जाता मेरा। बहुत सारी चीजें हैं, समाज का उत्तरोत्तर विकास होता है, एक एक स्टेप बढ़ना पड़ता है। स्वाति जी, आप तो डॉक्टर हैं जी, दिमाग और दिल और तमाम सारी चीजों पे कंट्रोल करती हैं। प्रतीक जी, ये बदलती हवा से जो वायरल होता है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जो ये वायरल फीवर लोगों को लगा हुआ है इस वक्त वायरल होने का, उसकी चिंता है। और उसी का मुझे लगता है कि अब कुछ निदान या कुछ तरीका जो है सरकार को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आप सुझाव दीजिए, आप लोगों को सुझाव देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक प्री अप्रूवल जो है वो होना बहुत जरूरी है। आज जो ये स्वतंत्रता मिल गई है कि कुछ भी बनाओ और अपलोड कर दो, चाहे माँ बेटा जो है अपने साथ इस अश्लील वीडियो बना रहे हैं, चाहे कोई मर्द बना रहा है, चाहे कोई लेडी बना रही है। आज हम जरूर उलाला कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये जो है हमारे समाज को लहूलुहान करके बहुत अच्छी बात बोली है, गला घोटने वाली बात। जी सुप्रिया सत्यम। बिल्कुल, मुझे लगता है एक मानक तय होना चाहिए, क्योंकि ठीक है बड़े लोग ने बोला कि कुछ ऐसा आता है तो हम आगे कर देते हैं अगर आपके पास दिमाग है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जिनके सारे होमवर्क, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको उनके पास जब वो देखते हैं उनके पास मोबाइल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है। इसलिए देना पड़ेगा कि माँ और कहती है कि ये रोता बहुत है, खाना खाता नहीं, इसको दे दो। हाँ भैया जी, करे खाना खाएगा नहीं, ये वीडियो देखेगा, रील देखेगा, तब खाना खा लेगा। खाना हमारे यहाँ तो रस का सिद्धांत है, जो भोजन है उसमें रस। अब बात पुरानी बातें तो आप मानोगे नहीं क्योंकि हम तो आउटडेटेड हो गए, लेकिन वो जो भोजन है उसको भी देवता और देवता की श्रेणी में है, वो रस है, उसका तो सिद्धांत मालूम नहीं। अमृत मंथन से क्या निकला? इतने हजारों करोड़ों लोग गए कुंभ में, तो एक वायरल बाबा निकले, IITN बाबा, जिसको सबने वायरल कर दिया। आप ये कुंभ नहीं, आपको मैं यही बता रही हूँ कि आप देखो ना वहाँ कितने ज्ञानी लोग थे, लेकिन ये वायरल चीज कितना गंदा लोगों के अंदर घुस गया है कि यही लोग देख रहे हैं। वर्तिका, मैं आ रहा हूँ सर। जी देखिए क्या है, जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे एक्टिव आवर्स होते हैं और उसमें से सुपर एक्टिव 4 घंटे। समस्या ये है कि जो सुपर एक्टिव है उसको अगर हम रील में ही गुजार देंगे तो असल में जिंदगी भी रील की तरह गुजर जाएगी। अगर हम रील देखना मना ही नहीं है, असल में होता क्या है कि हर जनरेशन को एक नई जनरेशन बहुत अच्छी नहीं लगती।